तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और एक बार फिर से मैं आपकी अपनी क्लास ट्रिक टॉक क्लासेस मेरे साथ आशीष पांडे के साथ एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूं। और जो आज की क्लास है ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो टॉपिक है जिससे प्रीवियस ईयर में ऐसा कोई पेपर नहीं जिससे इससे कोई क्वेश्चन आया ना हो। कहने को तो इंडेक्स यानी सूचकांक बहुत सारे हैं, हर चीज़ में मिलता है अवार्ड कि किस देश को कौन सा पोजीशन मिला है हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में। लेकिन जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पैटर्न उठा के मैंने देखे उसमें कुछ टॉप हैं जिनसे ही आते हैं। कहते हैं ना कि दो तरह की पढ़ाई होती है, एक वो कि पूरी आप किताब पढ़ लीजिए, घोल के पी जाइए, लेकिन एग्ज़ाम में हो सकता है उससे ही बाहर आ गया, क्योंकि पेपर सेटर और पेपर पैटर्न अलग चीज़ होती है। तो जब तक आप रिसर्च करके पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप कुछ भी पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न बन जाएगी। तो इसलिए मैंने एक इस तरह का चीज़ लाया है कि आपको इससे लगेगा कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंत तक देखिएगा, इससे क्वेश्चन आने के चांस 100% हैं आने वाले एग्ज़ाम में। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। पहला है विश्व प्रसन्नता सूचकांक। ठीक है, हैप्पीनेस रिपोर्ट। इसको यूएनओ जारी करता है। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है, टॉप पे है फिनलैंड। फिनलैंड एक छोटा सा देश है जो टॉप पे है। क्या रीजन है जो इतना खुश है वो? हो सकता है शादी वहाँ कम होती हो, है, हो सकता है ना। अब लगता होगा लोगों को ऐसा, इंडिया में शादियाँ बहुत होती हैं, तो इंसान खुश कैसे रहेगा। जस्ट फॉर के जोक, एक जोक कर रहा हूँ, मजाक दिल पे मत लीजिएगा। तो इंडिया जो है उसका 139 नंबर पे है, 139 नंबर पे, और फिनलैंड जो है वो टॉप पे है। फिनलैंड सबसे ज़्यादा खुश देश है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं विश्व शांति सूचकांक की। शांति यानी पीस, सबसे ज़्यादा शांत वही होगा जो सबसे ज़्यादा ठंडा होगा। यानी कहते हैं ना कि ठंडा दिमाग सबसे शांत दिमाग होता है, तो आइस सबसे ठंडा होता है। तो इससे आप एक ट्रिक याद कर लीजिए कि आइसलैंड जो है वो विश्व का सबसे शांत देश है, सबसे शांति है उस देश में, आइसलैंड में, और टॉप पर है वो। और इंडिया का स्थान है 135। इंडिया का स्थान है 135। ठीक है, इसको जारी करता है इकोनॉमिक एंड पीस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ठंडा यानी शांति, आइसलैंड टॉप पे है शांति में, भारत का है 135 रैंक। ठीक है, बात करते हैं हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स की। इसमें यह होता है कि ऐसे देश जिसके लोग कहीं भी जाएं तो उसके पासपोर्ट की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू है किस देश की? हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स में जापान की। जापान के पासपोर्ट की सबसे ज़्यादा वैल्यू है पूरे विश्व में, और इंडिया की 90 नंबर पे, इंडिया की 90 नंबर पर। अब इसको जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ इसको जारी करता है। बात करते हैं वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक। इससे सवाल आया है पिछली बार। वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक, तो भ्रष्टाचार के मामले में तो डेनमार्क टॉप पे है, लेकिन इंडिया पीछे नहीं है। ठीक है, इंडिया पीछे नहीं, इंडिया 96 पे है, सॉरी इंडिया 86 पे है, और टॉप पे है डेनमार्क। तो भ्रष्टाचार में टॉप पे डेनमार्क है और इंडिया का 86 है। तो आप ऐसे याद करिए, भ्रष्टाचार 86, भ्रष्टाचार 86, भ्रष्टाचार 86, पासपोर्ट 90, पासपोर्ट 90, भ्रष्टाचार 86। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अगला है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब कि वह कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे किसी भी दूसरे देश के लोग आए और शांति से बिजनेस करें, कोई उनको दिक्कत तकलीफ़ ना हो, सरकार उनका पूरा सहयोग करे, वहाँ की जनता पूरा सहयोग करे। तो इस मामले में सिंगापुर है। सिंगापुर में कभी कहीं से भी कोई भी कंपनी जाती, किसी वर्ल्ड की कहीं भी जाओ जाती है, अगर वहाँ पे उसने अपना कारोबार लगाया, अपना इंडस्ट्री चालू की, अपना सेटअप लगाया, तो उसको सिंगापुर में बहुत आराम रहता, किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं आती उसको। मतलब किसी चीज़ फूड का बिजनेस लगाया तो फूड लाइसेंस लेने में कोई तकलीफ़ नहीं आती, दवा का लगाया तो ड्रग लाइसेंस लेने में कोई दिक्कत नहीं आती, सरकार पूरा सपोर्ट करती है, वहाँ के लोग पूरा सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए सिंगापुर इसमें टॉप पे है, क्योंकि वहाँ पे बिजनेस करना बहुत आसान है। इंडिया का जो रैंक है वो 63 है, 63। ठीक है ना, तो बिजनेस 63, बिजनेस 63, बिजनेस 63 ऐसे बोलेंगे हो जाएगा। भ्रष्टाचार 86, भ्रष्टाचार 86, पासपोर्ट 90 और बिजनेस 63, इसमें इंडिया का स्थान है। उसके बाद नवाचार सूचकांक। नवाचार सूचकांक जो है उसमें इंडिया का 15th रैंक है, और टॉप पर है साउथ कोरिया। इसको ब्लूमबर्ग जारी करता है, ब्लूमबर्ग। तो ये तो विश्व का नवाचार सूचकांक है। भारत का जो नीति आयोग है वो भी नया नवाचार सूचकांक जारी करता है,
भारत के अपने राज्यों के लिए। तो इसके बारे में एकदम आगे आगे है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, कि अगर नवाचार सूचकांक पूछेगा तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पूछेगा तो भारत जो है वो 50वें नंबर पे है, और अगर भारत के लेवल पूछेगा राष्ट्रीय स्तर पर तो कौन सा है राज्य टॉप पे, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। बात करते हैं लोकतंत्र सूचकांक। मतलब लोकतंत्र मतलब जहाँ पे सब कुछ आज़ादी हो, प्रजा को बोलने की, अभिव्यक्ति की, हर एक चीज़ की आज़ादी हो, लोकतांत्रिक तरीके से वो देश चल रहा हो, तो उसमें टॉप पे है नॉर्वे। नॉर्वे कंट्री है वो टॉप पे है, ठीक है, उगते सूरज का देश भी कहते हैं इसे, नॉर्वे। और इंडिया का जो रैंक है वो 53 है। तो लोकतंत्र 55, लोकतंत्र 53, तंत्र 53, तंत्र 53, तंत्र 53, ऐसे बोलेंगे याद हो जाएगा, तंत्र 53। ठीक, ठीक है। 4 चौके मारे 50 पूरी हो गई, 4 चौके मारे 50 पूरी हो गई, यानी कि नवाचार 50 रैंक है ना, तो 4 चौके मारे 50 पूरी हो गई। ट्रिक से है, याद करिए, 4 चौके मारे 50 पूरी हो गई। अब उसके बाद बात करते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की, तो पर्यावरण का जो प्रदर्शन है उसमें इंडिया की रैंक 10th है, ये इंपॉर्टेंट है, 10th रैंक है। इसको येल विश्वविद्यालय जारी करता है। येल विश्वविद्यालय ये अमेरिका का है, येल विश्वविद्यालय वो इस रैंक को जारी करता है, तो इसमें इंडिया की रैंक है वो 10th है। आगे बात करते हैं जलवायु परिवर्तन सूचकांक की। बहुत सारे हैं लेकिन मैंने वही लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आया होगा आप नहीं किए तो बड़ा अफसोस होगा फिर आपको कि जाने रहिएगा। लेकिन भगवान न करे ऐसा हो सारे क्वेश्चन आप करें, लेकिन अफसोस तो हो सकता है। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक में ये जारी करती है जर्मन वॉच, एक संस्था है। जर्मन वॉच कोई घड़ी नहीं है, जर्मन वॉच एक एनजीओ है जो कि गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं है, खुद की संस्था है। ये जलवायु परिवर्तन सूचकांक जारी करती है। इसमें टॉप पे स्वीडन है, ठीक है, टॉप पे स्वीडन है। परिवर्तन स्वीडन, टंडन टंडन टंडन, ठीक, परिवर्तन तो उधर तन पकड़िए, इधर डन पकड़िए, टंडन हो गया, टंडन स्वीडन, ठीक। और इंडिया की रैंक भी इसमें भी 10th है, इसमें भी इंडिया की रैंक 10th है। बात करते हैं वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक की। वैश्विक साइबर सुरक्षा यानी कि जो हम लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, ओटीपी आता है, ये करते हैं, पेमेंट करते हैं, हर चीज़ की जो भी हम इंटरनेट के थ्रू कुछ भी कर रहे हैं उसको कोई हैक ना कर सके, हमारे सारे डाटा सुरक्षित हों, हमारी आईडी पासवर्ड सुरक्षित हों। तो इसके मामले में टॉप पे अमेरिका है। मतलब अमेरिका में जितने भी लोग इंटरनेट यूज़र हैं उनकी जो सिक्योरिटी है साइबर की वो टॉप लेवल की है। इंडिया का इसमें 10th प्लेस है, 10वां स्थान है। इसको अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इसको जारी करता है। जेंडर गैप इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। इसमें भी टॉप पे आइसलैंड है, इसमें भी टॉप पे आइसलैंड है, ठीक है। और इंडिया की रैंक जो है वो 140 है। तो जेंडर में इंडिया की रैंक 140 है जेंडर गैप में। ये लास्ट सूचकांक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इसको रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर एक एनजीओ है वो जारी करता है। इसमें टॉप पे नॉर्वे है और इंडिया का रैंक 142 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडिया की रैंक याद करके रखिएगा, इसमें 142, ठीक है, टॉप पे नॉर्वे। अब जो मैंने बताया था कि नवाचार जो है वो इंडिया भी जारी करता है, भारत भी जारी करता है, उसमें नीति आयोग जो है इसको जारी करता है भारत के राज्यों के लिए। तो ये एक सवाल है, प्रश्न है, इसको आप देखिए, इसी में सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे। लिखा हुआ है कि 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो सॉरी, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लाया है कि इसका आंसर जो है वो उपयुक्त सभी है। तो उपयुक्त सभी मतलब ऑल ऑफ द एबव है, सॉरी, ऑल ऑफ द एबव है, तो इसमें सारी चीज़ें जो है वो हैं। तो नवाचार सूचकांक जो नीति आयोग जारी करता है, पहली चीज़ पूछ सकता है। दूसरी चीज़, इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाता है। तीसरी चीज़, इस बार कर्नाटक को टॉप स्थान मिला है, इसमें कर्नाटक को शीर्ष स्थान मिला है नवाचार सूचकांक में। और उत्तरी पूर्वी नॉर्थ ईस्ट और जो हिल एरियाज़ है, पहाड़ी क्षेत्र, उसमें हिमाचल प्रदेश को टॉप स्थान प्राप्त हुआ है ना। अगर पूछे बड़े राज्यों में किसको प्राप्त हुआ तो कर्नाटक को, और अगर पूछे नॉर्थ ईस्ट और मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में तो हिमाचल प्रदेश को टॉप स्थान मिला है। अच्छा हाँ, एक और चीज़, भारत में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर मतलब लिविंग एक अच्छे से रहने के लिए बेंगलोर को उसका अवार्ड मिला है, ठीक है।
ईज़ ऑफ लिविंग, अच्छे से रहने के लिए जो सबसे टॉप पे है वो राज्य है बेंगलोर, उसको इसका अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और ये टॉपिक लगभग लगभग ख़त्म ही है। ये लास्ट में मैंने आपको बताया था ना हेडक्वार्टर, तो यूएनडीपी जो है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र के जो कंट्री हैं उनके विकास के लिए जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं तो ये यूएनडीपी चलाता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। फिर यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय मैंने बताया ही था कि जेनेवा में है। एल यूनिवर्सिटी मैंने बताया था, एल यूनिवर्सिटी अमेरिका की है, न्यू हेवन अमेरिका में बनी हुई है। जर्मन वॉच एक एनजीओ है जर्मनी की जो जलवायु परिवर्तन वाला जारी करता है सूचकांक, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो ये वो क्वेश्चन है जो आने वाले एग्ज़ाम में आपका बहुत बहुत हेल्प करेंगे। अगर एग्ज़ाम में आएंगे तो थैंक यू करिएगा, और वीडियो बहुत अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन का बटन जो सब्सक्रिप्शन के जहाँ पे आप सब्सक्राइब करते हैं वहाँ पे एक आता होगा बेल आइकॉन, तो उसको ज़रूर दबाइए ताकि जो है जो मैं वीडियो बनाऊँ वो नोटिफिकेशन आप तक जाए। ठीक है, तो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए, कोई कमी हो तो कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। जो अगला टॉपिक है वो मैं बताए दे रहा हूँ, मैं अगले टॉपिक में संविधान को शुरू कर रहा हूँ। उसमें ये होगा कि पार्ट 1 पार्ट 2 करके पूरा संविधान आपका कवर होगा। मैंने पहले कहा है मैं पूरा किताब और ज्ञान देने के मूड में नहीं हूँ, मैं सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्ज़ाम पॉइंटर दूंगा जो एग्ज़ाम में आप पाएँ, नंबर पाएँ, नौकरी पाएँ। पढ़ के ज्ञान आगे भी ले सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ क्या है, कंपटीशन इतना हाई है, एक एक नंबर से लोग छूट जाते हैं, तो नंबर पाएँ और नौकरी पाएँ। ठीक है, ज्ञान मिलता रहेगा। तो वो सारी चीज़ें मैं रिसर्च करके आपको दूंगा जो एग्ज़ाम में आए हैं। तो संविधान से शुरू करेंगे, पूरा ख़त्म करेंगे, है तो बहुत बड़ा, लेकिन वो चीज़ पढ़ाई जाएगी जो एग्ज़ाम में कई बार आई है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।